अभी जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है उसके दिमाग में खाली यही सवाल गूंज रहा है कि यूपी पीसीएस का जो प्री था वो अपने नियत समय पे होगा या नहीं होगा। देखो, लाजमी भी है ये सवाल आना। क्यों ऐसा सवाल आ रहा है? प्री जो होना था ये होना था आपका मार्च में। कब होना था? 17 मार्च को। ठीक है, 17 मार्च को ये प्री होता नहीं है। रीज़न क्या हुआ? चुनाव आ गए उस टाइम पे। ठीक है, एक तो चुनाव था, दूसरा इससे पहले ही जो आर ओ का आपका पेपर हुआ था, आर ओ वाला पेपर लीक हो गया। लीक की खबरें आई। पहले तो आयोग ने मना कर दिया था कि लीक वगैरह नहीं हुआ है, कोई ऐसी समस्या नहीं हुई है। पर बाद में जब ऐसा प्रोटेस्ट वगैरह करने लगे तो ये जो प्री की भी डेट थी इसको आगे बढ़ाया गया। कहा गया इस डेट पे हम नहीं लेंगे, आगे ले जाएंगे। आगे कब ले जाएंगे? आगे ले जाके निकाली गई डेट आपकी 27 अक्टूबर की। बोला गया 27 अक्टूबर को हम प्री एग्ज़ाम करवा लेंगे। और इसके साथ में ये भी बोला गया कि हम 26 तारीख के बारे में भी, 26 अक्टूबर के बारे में भी सोच रहे हैं कि 2 दिन में हम ये एग्ज़ाम करवा लें। पर अगर आयोग 2 दिन में एग्ज़ाम कराता है तो क्या होगा? दोनों दिन का जो पेपर होगा उसका डिफ़िकल्टी लेवल अलग अलग हो सकता है, क्वेश्चन अलग अलग होंगे, बच्चे कह सकते हैं कि हमारे साथ भेदभाव हुआ है। तो इसके लिए इसमें भी आपको नॉर्मलाइजेशन करना पड़ेगा। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन करने पे इतने बड़े एग्ज़ाम में मुझे नहीं लगता कोई फ़ायदा होगा। आयोग का भी यही मानना हो सकता है। ठीक है, पर चलो मान लेते हैं नॉर्मलाइजेशन भी हो जाएगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी, एग्ज़ाम हो जाए, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर फिर अभी क्या बात आ रही है निकल के कि ये जो 27 और 28, 26 और 27 तारीख को एग्ज़ाम होना था, अब ये एग्ज़ाम भी यहाँ पे नहीं होगा। रीज़न क्या है? किस वजह से नहीं हो पा रहा है एग्ज़ाम? क्योंकि आयोग के पास जो सेंटर हैं, जो केंद्र हैं परीक्षा के लिए, वो ही अभी नहीं है। ठीक है, तो ये परीक्षा केंद्र ना होने की वजह से ये एग्ज़ाम आगे जाएगा। अब आगे जाएगा तो कितना आगे जाएगा? देखो, दो चीज़ें निकल के आ रही हैं। या तो एग्ज़ाम होगा आपका दिसंबर में। ठीक है, अगर दिसंबर में नहीं होता है तो दूसरा कब होगा? तब ये होगा उस केस में आपका फरवरी में। अब आपके मन में ये प्रश्न आ सकता है कि ये दिसंबर और फरवरी में क्यों कह रहा हूँ जबकि बीच में जनवरी भी पड़ता है। देखो, सिंपल सा, आर ओ का जो पेपर होना है, जो लीक हुआ है, री एग्ज़ाम होना है इसका, तो आर ओ का होना है आपका 22 दिसंबर को। ठीक है, तो या तो आयोग को ये करना होगा कि 22 दिसंबर से पहले पहले जो एग्ज़ाम है उसको करवा लिया जाए। अब उसमें 3 डेट निकल के आ रही हैं, या तो 8 तारीख को कर सकते हैं या तो 15 तारीख को। तो या तो इन 2 तारीखों को करवा लिया जाए। पर इतने बड़े एग्ज़ाम का आयोजन करना इतने छोटे टाइम पीरियड में, एक ही महीने के अंदर, लगभग ऐसा काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क लगता है। ठीक है, तो ना तो ये 8 को मेरे को लगता है होगा, ना 15 को होगा। अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मेरे को तो खुशी ही होगी, पर मुझे लगता नहीं ऐसा होगा। साथ में तीसरी जो डेट निकल के आ रही है वो 25 तारीख, जो कि आप देखोगे तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि 22 तारीख को आप पेपर ले लें पहले एक, और दूसरा फिर आप 25 को तुरंत इतना बड़ा आयोजन दोबारा करवा दें। तो ये नहीं होगा। अब जनवरी में क्यों नहीं होगा? जनवरी में ना होने का सीधा सा रीज़न है, अभी होने वाला है उत्तर प्रदेश में महाकुंभ। ठीक है, तो महाकुंभ अगर होगा, कुंभ भी नहीं है, महाकुंभ है, तो महाकुंभ के अंदर पता है ये सारा पुलिस प्रशासन, सरकारी अमला वहाँ लग जाएगा उसकी तैयारियों में। तो इतना बड़ा एग्ज़ाम करवाना फिर अच्छे से पॉसिबल तो नहीं होगा। तो इसलिए जनवरी में तो नहीं हो सकता है। अब अगर भैया जनवरी में नहीं हो सकता है तो कब होगा एग्ज़ाम? फिर ये एग्ज़ाम जाएगा आपका फरवरी में। ठीक है, कि महाकुंभ आपका हो गया है, अब यहाँ फरवरी में आपका एग्ज़ाम ले लिया जाए। अब इसके अंदर भी 2 पॉसिबिलिटी है। देखो, सीधा फरवरी में ही होगा यूपी पीसीएस, ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि एक तो या तो होगा जो आर ओ है, ये आर ओ एग्ज़ाम हो जाएगा दिसंबर में, या अगर ये नहीं होता है, अगर किसी वजह से इसको कैंसिल किया जाता है, तो फिर आपका यूपी पीसीएस जो है वो हो जाएगा आपका दिसंबर में। ठीक है, इस तरीके की चीज़ रहने वाली, पर टेंशन इसकी भी नहीं लेनी है। देखो, सिंपल सा है, तैयारी कर रहे हो उसी तरीके से तैयारी करते रहो। सुनहरा मौका आया। कैसा मौका है? बीपीएससी। जो जीएस आप पढ़ रहे थे, सारा जीएस सेम है, सारी चीज़ें सेम पढ़नी है। एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है? आपको पढ़ना है एक्स्ट्रा बिहार का जीए। ठीक है, बिहार का आपको जीएस जीके ये अलग से पढ़ना है। करंट अफेयर्स बिहार स्पेसिफिक देखना है। वो सारी चीज़ें अगर आप एक्स्ट्रा कर लेते हो, तो जो बच्चा आज से तैयारी शुरू कर रहा होगा, अगर एक स्टूडेंट मैं लेता हूँ, ये स्टूडेंट है XYZ, ठीक है, कोई भी स्टूडेंट है, ये आज से तैयारी शुरू कर रहा है, और आप एक ये स्टूडेंट हो जो कि पहले से यूपी पीसीएस के लिए तैयारी कर रहे थे, तो आपने कहीं ना कहीं सारी चीज़ों को पढ़ा हुआ है। अब आपको खाली उन चीज़ों को अंतिम लेवल पे ले जाना है, और साथ में जो बिहार का
आपका बिहार स्पेसिफिक है उसको पढ़ना है। अगर इतना आप कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन पक्का। क्यों पक्का है? 1900 के लगभग वैकेंसियां निकली हुई हैं बीपीएससी में, ठीक है, समझ रहे हैं? 1900 के लगभग आपकी वैकेंसियां निकली हुई हैं और अभी ये भी कयास लगाया जा रहा है कि ये बढ़ सकती हैं। अगर बढ़ती हैं तो भी ठीक, नहीं बढ़ती तब भी इतना कम नहीं है। तो सुनहरा मौका है, अपना इसकी तैयारी करो। बाकी तैयारी कैसे करें? तो तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सारी जितनी चीज़ें हैं एक एक करके सब इसी चैनल पे पढ़ा देंगे आपको, चाहे वो आपका बिहार का करंट अफेयर हो, ठीक है, तो करंट अफेयर भी यहीं पे करा दिया जाएगा, चाहे आपका जीके जीएस हो बिहार का स्पेसिफिक, ठीक है, वो भी सारी चीज़ें इसी चैनल पे आपको करवाई जाएंगी, ठीक है। तो उसकी चिंता मत करो, पेपर जब भी होता है छोड़ दो सोचना कब हो रहा है, उस डेट पे होगा, नहीं होगा, आगे होगा, पीछे होगा, इसको भरो। 17 तारीख को बीपीएससी की डेट आ गई है, बीपीएससी का पहले से ही प्री की डेट 17 तारीख आ गई है। 17 नवंबर को आपको एग्ज़ाम हो जाएगा। लगभग अभी से आपके पास 1.5 महीने का टाइम है। अच्छे से लग के मेहनत कर लो, सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और खूब मन लगा के पढ़ते रहो।